हेलो फ्रेंड्स, बिहार जॉब सर्टिफिकेट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एलआरसी 60% कट ऑफ के बारे में, ओपन कट ऑफ। जो कि मैंने पिछला वीडियो में, आप लोग जानते हैं कि मैंने 40% पे वीडियो बनाया था, जो कि बिहार से जो पॉलिटेक्निक पास आउट है उसके लिए था। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 60% जो कि ओपन कैटेगरी है, जिसमें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के पॉलिटेक्निक कॉलेज आएंगे, जिसमें कि बिहार समेत अन्य राज्य के से जो उत्तीर्ण पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं उसके लिए आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। मैं वहाँ जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी वैकेंसी आती है या कुछ भी अपडेट होता है मैं वहाँ डाल देता हूँ। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो लगभग लगभग जो मैंने बताऊंगा, आपका जो क्या कट ऑफ रहने वाला हूँ, लगभग आपका सटीक रहेगा। एक दो अंक आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका पॉइंट इसके बीच आ रहा है तो आप समझिए आपका सिलेक्शन पक्का मान के चलिए। पक्का, मैं 100% पक्का मान के बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। आप पक्का मान के चलिए। तो जो 60% ओपन का जो मेरिट लिस्ट है वो किस प्रकार बनेगा और कैसे क्या होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज अभी मैं बताने वाला हूँ कि कैसे क्या होगा। एलआरसी टोटल अप्लाई कैंडिडेट के बारे में मैं बताता हूँ कि कितना वैकेंसी जो है आपका। लगभग आपका जो टोटल वैकेंसी है वो है 8,200 एस एस ए के लिए। ठीक, एस एस ए के लिए 8,200 पोस्ट है। तो पिछला बार आपका 1 लाख से अधिक फॉर्म गिरा था, 4,950 सीट था पिछला बार 2019 में। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1 लाख फॉर्म गिरा था पिछला बार। और इस बार अनुमानित, यहाँ पे देखिए एलआरसी टोटल अप्लाई कैंडिडेट देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड देखा जा सकता है। अप्रॉक्स 1.5 लाख जाने वाला है। 1.5 लाख अप्रॉक्स, आपको मैं बता दूँ 1.5 लैक्स अप्रॉक्स जाने वाला है। तो उसके लिए आप यहाँ तैयारी कर ले। तो 1.5 लाख अप्रॉक्स एक्सपेक्टेड है। और यहाँ मैं बता दूँ जेन्युइन कैंडिडेट, जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो आपका 50,000 से 60,000 के बीच ही है। 50,000 से 60,000 के बीच में ही है आपका जो पॉलिटेक्निक से उत्तीर्ण है सिविल इंजीनियरिंग से। वो 50 से 60,000 ही आपको मिलेंगे जेन्युइन। जो 1.5 लाख है वो मतलब फॉर्म का जो फ़ी होता है वो नहीं है, 0 रुपीज़ है। तो कोई भी फॉर्म यहाँ डाल देते हैं वो, कुछ से कुछ नाम डाल के मतलब मैट्रिक का ही अपना, पॉलिटेक्निक का जहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जाता है वहाँ मैट्रिक का डाल देते हैं या 12 का डाल देते हैं, या अमानत वाला अपना डाल देते हैं, या आईटीआई वाला भी डाल देते हैं। सोचते हैं कि मेरे लिए भी फॉर्म है तो अमानत और आईटीआई वाले भी डाल देते हैं। और कोई बदमाशी भी करते हैं, एक फॉर्म को 4 बार भर देते हैं, 5 बार भर देते हैं, क्योंकि फॉर्म का फ़ी नहीं है। तो इस कारण पिछला बार आप देखे होंगे कि फर्स्ट में टॉप में सनी लियोनी नाम का एक आ गया था टॉपर। सनी लियोनी नाम से क्यों आया था? क्योंकि फॉर्म का फ़ी नहीं था। तो जो मंसूर डाल के वो अपना मेरिट 1 नंबर पे 96 पॉइंट बनवा लिया था, जब वो हालांकि इससे जुड़ा नहीं था। वो यूडीएसडी अर्बन डेवलपमेंट या शायद पीएचईडी में डाला था वो, जो टॉप किया था। तो वैसा यहाँ भी हाल होने वाला है, क्योंकि 0 रुपीज़ है फॉर्म का दाम। तो सरकार को कम से कम 100 रुपये भी रखना चाहिए था, ताकि फॉर्म जेनविन लोग ही भर सके। क्योंकि झूठ मूठ का 0 रुपया रखा है, जिसके कारण जो मन सो 10 बार भी फॉर्म डाल देते हैं, जिसके कारण संख्या 1.5 लाख पहुँच जाएगी। तो ये आप तो आपको लोगों को क्लियर हो गया होगा सब चीज़। ये फॉर्म आपका 1.5 लाख गिरेगी और जेन्युइन कैंडिडेट 50 से 60,000। तो 50,000 से 60,000 का ही मैंने लेके चला है, 1.5 लाख का मैंने लेके नहीं चला है, क्योंकि 1.5 लाख रियल नहीं है। तो 50,000 60,000 लेके मैं चला हूँ। तो यहाँ देखिए फाइनल कट ऑफ मैं यहाँ बना के रखा हूँ आप लोगों के लिए। और देख ले कि अगर आप लोग का इसके बीच आ रहा है तो आप लोग सेफ जोन में मान के चल सकते हैं। यहाँ पे एलआरसी 60% फाइनल कट ऑफ, यहाँ देखिए फाइनल कट ऑफ जनरल के लिए जो है आपका, जनरल में आपका जाने वाला है 78 से 80%, 78% से लेके 80 पॉइंट तक आपका जाने वाला है। अगर आपका पॉइंट 78 से 80 पॉइंट के बीच में बन रहा है तो आप जनरल में आ रहे हैं।
तो आप सेफ जोन में मान सकते हैं अपने आप को। अगर आपका 80% से ऊपर है तो आप तो पूरे के पूरे सेफ जोन में चले जाते हैं, आपका सिलेक्शन तय है। लेकिन अगर 78 से 80% है तो आपका 98% चांस है कि आपका हो जाएगा। EWS का जो है आपका 71 से 72 पॉइंट बन रहा है, तो आप सेफ जोन में है। 72% से ऊपर आपका पॉइंट बन रहा है तो आप तय मान के चलिए। BC में 76 से 78% जाने वाला है। हालांकि आप जानते होंगे कि जनरल और BC लगभग सेम ही रहते हैं। जनरल और BC कैटेगरी एकमात्र ऐसा कैटेगरी है जो लगभग सेम ही रहती है, 1-2 पॉइंट का अंतर आता है। और EBC का आप देख सकते हैं 70 से 72 पॉइंट आपका बन रहा है, तो आप तय मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। SC का कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। SC में 66 से 67 पॉइंट है आपका, और अगर आप बाहर से पॉलिटेक्निक किए 66-67 पॉइंट आ रहा है तो आप सिलेक्शन जोन में आ रहे हैं। और BC फीमेल का आप देख सकते हैं 67 से 68 पॉइंट यहाँ पे अगर आपका है तो आपका सिलेक्शन तय है। जनरल फीमेल का 72 से 74 पॉइंट जा रहा है, तो हो सकता है मे बी 75-76 भी चले जाए अगर ज़्यादा संख्या में अगर स्टूडेंट आते हैं तो। लेकिन हालांकि 72 से 74 पॉइंट ये आपका सिलेक्शन तय कर देगी। अगर आपका पॉइंट 72 से 74 पॉइंट आ रही है तो आपका सिलेक्शन तय है। और ST में आपका 72 से 73 पॉइंट आपका अगर है ST में तो आपका सिलेक्शन तय है। तो जो स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर PH FF ये सब का, फ्रीडम फाइटर सबका कहाँ है, दिव्यांग लोग का कहाँ है, तो मैं पिछला वीडियो में ही बता दिया था, वही आप लोग का रहने वाला है। ज़्यादा नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 पॉइंट बढ़ेगा ओपन में, लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा। जो मैंने पिछला वीडियो में दिया था वही रहेगा, सेम रहेगा। 60% ओपन और 40% ओपन नहीं है उसका एक ही रहेगा, एक ही में रहेगा, उसका ओपन ही रहता है, तो उसका ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आपके पास कम पॉइंट भी है दिव्यांग और फ्रीडम फाइटर के लिए, आपका सिलेक्शन मान के चलिए आपका हो जाएगा। तो देख लीजिए अपना कैटेगरी वाइज देख लीजिए। जनरल अगर आप है तो 78 पॉइंट से ऊपर है तो आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। EWS में 71 से 72 पॉइंट से ऊपर है तो आपका सिलेक्शन मान के चलिए। BC में 76 से 78 पॉइंट के बीच आ रहा है तो आपका सिलेक्शन मान के चलिए। EBC में 70 से 72 पॉइंट अगर आपका है तो आपका सिलेक्शन मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। SC में 66 से 67, BC फीमेल में 67 से 68 पॉइंट अगर आ रहा है तो आप लोग का सिलेक्शन है। जनरल फीमेल का 72 से 74 पॉइंट, ST का 72 से 73 पॉइंट। तो ये मैंने बहुत रिसर्च करके, मैंने पिछला वीडियो का एनालाइज करके ही बनाया है। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे सर इस बार वैकेंसी तो दोगुना है, पिछले बार तो लगभग 4,500 के बीच में था, 4950 था, इस बार तो 8,000 से ऊपर वैकेंसी है, फिर भी इतना हाई जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, कोरोना काल में जो भी कोरोना काल आया 2 साल जो रहा आपका, उस बीच जो स्टूडेंट जो पास आउट किए हैं वो लोग का पॉइंट बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। जो 2019 से पहले आप लोग का 75-76%, 80-81% बिहार टॉप SBT करता था, वो अब जाके 88 हो रहा है, 88% तक चल जाता है। 88%, 83, 84 ये ऐसा आ रहा है। हालांकि सबका नहीं आता, कॉलेज में 5 से 6 स्टूडेंट का 80% से ऊपर ज़रूर रहता है। तो ये हाल हो गया है। 75% तो अब मिनिमम माना जा रहा है बिहार पॉलिटेक्निक वाले का 2020 से। तो बहुत सारे कॉलेज खुल भी गए, बहुत सारे जो है प्राइवेट कॉलेज बाहर के वो सब भी अपना खोल लिए हैं, बहुत सारा हो गया है। तो स्टूडेंट भी काफ़ी संख्या में बढ़ गए हैं ये 2-3 साल में। तो जाहिर सी बात है जो पिछला कट ऑफ था उससे भी हालांकि हाई ही रहेगी, जो कम नहीं रहेगी। तो ये बात को माइंड में लेके चलिए। जो बोल रहे हैं कि अगर आपका 50% भी है तो आपका सिलेक्शन है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसा झूठा दिलासा देख के आप लोग को क्या फ़ायदा। जो मैंने बताया है वो मैं बहुत एनालाइज करके बताया हूँ। वैकेंसी ज़्यादा हो जाने से क्या हो जाता है, सीट ज़्यादा हो जाने से क्या हो जाता है, आपको नंबर्स ऑफ स्टूडेंट भी तो देखना है। कोरोना काल में जितना नंबर्स मिला है स्टूडेंट को वो भी तो देखना है, उसको नज़रअंदाज करके तो नहीं चल सकते। 2012-13 में पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट को 70-72% मिलता था या मैक्सिमम 1 से 2 स्टूडेंट को 80% तक जाता था, लेकिन अब नहीं जाता है, ये भी देखना होगा। अब लगभग 88% तक चल जाता है। तो ये भी, ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये मैंने मेरिट लिस्ट बनाया है।
तो मेहनत लगा है मेरिट लिस्ट बनाने में कि फ़ाइनल कितना जाएगा ये वो, इससे ना ज़्यादा जाने का कोई उम्मीद नहीं है। जहाँ तक कि मैंने हमेशा से बोला है मैक्सिमम लेके ही मैं चला हूँ। तो इससे ज़्यादा अगर आपका आ रहा है पॉइंट, तो आप जो भी बिहार पॉलिटेक्निक वाले भी है, अगर आपका पॉइंट इससे ज़्यादा आ रहा है तो आप 60% में आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें और चैनल से बने रहने के लिए